हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एडोलसेंस और एडल्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो एडोलसेंस लर्नर क्या होते हैं और एडल्ट लर्नर कौन से होते हैं वो करने वाले हैं हम कवर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एलिमेंट यानी कि लर्नर, एडोलसेंस लर्नर कौन से होते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे, टीचर पे। ये टीचर पे डिपेंड होते हैं एडोलसेंस। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से मैच्योरिटी लेवल से पहले की बात हो रही है। और एडल्ट लर्नर कौन से होते हैं जो एडल्ट होते हैं, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको एंड्रागोगी, ठीक है ना। एंड्रागोजी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम बोलें तो इसको पेडागोजी बोलते हैं, इसको पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है जी। तो लर्नर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब क्या हो गया, वो खुद से करते हैं। केवल उनको एक तरीके से ये मान सकते हैं कि उनको डायरेक्शन की, उसको उनको एक तरीके से थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये अच्छा, दूसरे एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या था, एक होता है एंड्रागोजी, पहले होता है इससे पेडागोजी, ठीक है। और एक होता है एंडागोजी, पेडागोजी, और एक होता है ह्यूटागोजी, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना एडोलसेंस, वो इसके अंदर आता है, एडोलसेंस, ठीक है ना। एडोलसेंस लर्नर जो होते हैं, और इसके अंदर कौन सा आता है, एंडागोजी के अंदर आता है जो अभी हमने पढ़ा था एडल्ट लर्नर, ठीक है जी। इसके अंदर एडल्ट लर्नर आता है। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर एडल्ट आ रहा है। और एक मैंने ह्यूटागोजी बताया, अभी ह्यूटागोजी किसके अंदर, ह्यूटागोजी में क्या होता है, ह्यूटागोजी एक तरीके से बोल सकते हैं हम, जो पीएचडी लेवल होता है ना, जहाँ पे मामूली से गाइडेंस होता है। वहाँ पे एक तरीके से ये माने कि बिल्कुल भी गाइडेंस की जरूरत नहीं, फिर भी लर्नर जो है खुद से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे अगर सेल्फ डायरेक्टेड है ना, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूटागोजी को सेल्फ डिटरमाइंड, ठीक है ना। इसको हम सेल्फ डिटरमाइंड बोलते हैं, ठीक है। इसको सेल्फ डिटरमाइंड बोलते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। रोल क्या होता है लर्नर के एक्सपीरियंस का। तो लर्नर है जो लिटिल एक्सपीरियंस, लर्नर को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सारा चीज़ क्या है, डिपेंड किस पे, टीचर पे। टीचर ही बताएगा, वही करेगा बच्चा यहाँ पे। तो इट हैज टू बी बिल्ड ऑन मोर देन यूज एज रिसोर्स, रिसोर्स का ज़्यादा यूज किया जाता है यहाँ पे। एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यानी कि टीचर का रोल यहाँ पे ज़्यादा होता है। टीचर के एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड होता है क्या, स्टूडेंट का सीखना, ठीक है ना। अगर हम बात करें एडल्ट लर्नर की, तो लर्नर यहाँ पे ट्रीमेंडस होता है अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, यानी खुद से ही वो सीखता है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस सीखता है। एडल्ट आर रिच रिसोर्सेज फॉर वन एंड अदर एक्सपीरियंस, यानी एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बिकम द सोर्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है ना। अगर हम बात करें ओरिएंटेशन टू लर्निंग की, तो ये लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर। प्रिस्क्राइब्ड यानी कि पहले से जो एक्सक्राइब कर रखा है ना, प्रेस्क्राइब कर रखा है, केवल उसी चीज पे फोकस किया जाता है। कंटेंट यूनिट आर सिक्वेंसली अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे कंटेंट की भी बात की जाती है, ठीक है ना। याद रखना, कंटेंट की बात किस में की जाएगी, एडल्ट लर्नर में बात की जाएगी कंटेंट की, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, एडल्ट की, तो लर्निंग मस्ट हैव रेलिवेंट टू रियल लाइफ से रिलेट करेगी यहाँ पे लर्निंग, ठीक है ना। एडल्ट में क्योंकि बच्चा खुद से सीखता है, यहाँ पे खुद से ही एक्सपीरियंस लेता है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइज अराउंड लाइफ वर्क सिचुएशन रेदर देन सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर नहीं होता। सब्जेक्ट मैटर कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट मैटर होता है हमारा एडोलसेंस में, ठीक है ना। और इसमें हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं होता, इसमें लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ के टास्क की बात की जाती है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें, तो यहाँ पे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, हमें एक्सटर्नली मिलता है, क्योंकि टीचर सिखा रहा है वही चीज सीखेगा बच्चा। एंड पनिशमेंट भी दिया जाएगा यहाँ पे, अच्छा काम करने वाले को रिवार्ड और गलत वाले को पनिशमेंट भी दिया जाएगी। कम्पिटेटिंग फॉर ग्रेड एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, क्योंकि टीचर पे डिपेंड है सारी चीजें। अगर हम एडल्ट की बात करते हैं, तो एडल्ट में क्या, मोटिवेटेड बाई इंटरनल का क्या, बच्चा खुद से ही वर्क कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस से करता है, तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है ना। इंटरनली मोटिवेटेड, रिकॉग्नाइज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है यहाँ पे। नीड टू नो
इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली, क्योंकि सम आर द वन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख रहा है, तो इफेक्टिवली तो वैसे भी होगा। और यहाँ पे एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे रूट लर्निंग की बात की जाती है। किसमें? रूट लर्निंग की बात कहाँ पे की जाएगी? एडोलसेंस में, ठीक है ना। अगर हम डिमांड की बात करें लर्निंग की, तो एडोलसेंस में लर्निंग मस्ट बैलेंस लाइफ रेस्पॉन्सिबल विद डिमांड ऑफ लाइफ लर्निंग, ठीक है ना। और अगर हम एडल्ट की बात करें, लर्निंग कैन डिवोटेड मोर टाइम टू डिमांड ऑफ लर्निंग बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी आर मिनिमल, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से हम खुद से ही सब कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी? लर्निंग की ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ज़्यादा समय की बात होगी। पर परमानेंस ऑफ लर्निंग की बात करें हम, तो यहाँ पर लर्निंग इज सेल्फ इनिशिएटेड एंड टेंड टू बी लास्टेड लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में क्या लर्निंग इज कंपलसरी है और टेंड टू डिसअपियर शॉर्टली आफ्टर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो टेंस है, लो ट्रस्ट है, फॉर्मल है, कोल्ड है, एलूफ है, अथॉरिटी ओरिएंटेड है, कॉम्पिटिटिव, जजमेंटल, ये सारी चीज़ें हमारी एडोलसेंस में आती हैं। और अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में क्या चीज़ें आती हैं? रिलैक्स है, ट्रस्टिंग है, म्यूचुअली रेस्पेक्टफुल है, इनफॉर्मल है। देखो वहाँ पे फॉर्मल आया था ना, यहाँ पे इनफॉर्मल आएगा। वार्म है, कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव आता है। अगर हम डायग्नोस की बात करें, डायग्नोस की नीड की बात करें, तो प्राइमरी वाइज टीचिंग सिस्टम, ये टीचिंग सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है ना, टीचिंग सिस्टम और टीचर से रिलेट करेगा। और अगर हम एडल्ट की बात करते हैं, तो म्यूचुअल असेसमेंट बाय लर्नर के द्वारा ही और फैसिलिटेटर के द्वारा। यहाँ पे फैसिलिटेटर मतलब क्या हो गया कि केवल गाइडेंस की जरूरत हो रही है हमें, मिनिमल गाइडेंस की, ठीक है ना। प्लानिंग की बात करें हम करिकुलम के, तो यहाँ पे प्लानिंग कौन करेगा? टीचिंग सिस्टम एट द एंड टीचर करेगा, और यहाँ पे लर्नर पे डिपेंड है। एडल्ट द्वारा तो लर्नर करेगा सारी चीजें, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आर सेट बाई टीचिंग सिस्टम, किसके द्वारा? टीचिंग के द्वारा। और यहाँ पे किसके द्वारा किए? म्यूचुअल नेगोशिएशंस के द्वारा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आर प्री डिटरमाइंड होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। प्री डिटरमाइंड क्यों? क्योंकि टीचर के द्वारा ही सारी चीजें फिक्स कर दी गई हैं पहले से ही, ठीक है ना, इसलिए ये प्री डिटरमाइंड है। और ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होते हैं केवल क्योंकि बच्चा खुद से सीखता है यहाँ पे, तो कभी भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीख रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है कभी भी। डिजाइनिंग ऑफ लर्निंग प्लानिंग की बात करें, तो टीचर करेगा। यहाँ पे फिक्स कोर्स सिलेबस होगा, लॉजिकल सीक्वेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि टीचर पे डिपेंड है। लर्निंग कॉन्ट्रास्ट होगी यहाँ पे एडल्ट में, और लर्निंग प्रोजेक्ट होगी। प्रोजेक्ट बेस वाला भी हमारा लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। और सीक्वेंस वाइज रेडीनेस होगा यहाँ पे। अगर हम लर्निंग एक्टिविटी की बात करें, किसमें? एडल्ट सेंस में, है ना, एडल्ट सेंस में, तो पैसिव टीचिंग मेथड होते हैं यहाँ पे, लाइकली ट्रांसमिटेड पैसिव टीचिंग मेथड होते हैं। तो और टेक्निक होती है असाइनिंग, रीडिंग, और ये सारी चीजें, यानी रटन विद्या की बात की जाती है हमारी एक तरीके से, हम बात करें एडोलसेंस में। और अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में क्या है? एक्टिव ट्रेनिंग मेथड होते हैं। एक्टिव की देखो, अगर हम एक तरीके से सोचें, तो लर्नर जो हमारा लर्नर यहाँ पे एक्टिव होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्टिव होगा, और यहाँ पे टीचर एक्टिव है और लर्नर हमारा पैसिव है। जो चीज बताई जा रही है केवल उसी को सुनेगा, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, नो मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा यहाँ पे। और अगर हम बात करें पेस ऑफ लर्निंग की, तो टीचर कंट्रोल टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग, यहाँ पे टीचर का ही कंट्रोल होता है। पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो रहा है? यहाँ पे टीचर का कंट्रोल हो रहा है पूरा, ठीक है ना, सारा का सारा कंट्रोल टीचर का है। और अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में लर्नर इन्फ्लुएंस टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग, लर्नर इन्फ्लुएंस करेगा किससे? टाइमिंग से। यहाँ पे लर्नर की बात होगी, तो एक तरीके से लर्नर इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना, पूरी चीज को। अगर हम बात करें इवेल्युएशन की, तो कौन इवेल्युएट करेगा? यहाँ पे टीचर इवेल्युएट करेगा, क्योंकि टीचर ओरिएंटेड है एक तरीके से, एडोलसेंट टीचर ओरिएंटेड होती है ना। और नॉन रेफरेंस होती है ये विद ग्रेड्स। नॉन रेफरेंस का मतलब एक होता है क्राइटेरिया, एक होता है नॉर्म। नॉर्म में मतलब क्या होता है? नॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट की रैंक को ही स्टूडेंट से कंपेयर किया जाता है ना, स्टूडेंट्स को आपस में जो वो कंपेयर किया जाता है, उस चीज को बोलते हैं हम नॉर्म्स। और क्राइटेरिया कौन सा होता है? क्राइटेरिया एक तरीके से ये मान सकते हैं प्री डिटरमाइंड जो भी चीजें होती है ना, उस चीज के बेस पे हम कोई भी किसी के बच्चे के नंबर्स को कंपेयर करें, जैसे कि 100 हमने 100 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी क्राइटेरिया रेफरेंस होती हैं। और नॉन की बात करें तो स्टूडेंट की रैंक को ही स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं। वो परसेंटाइल आया था ना, परसेंटाइल हमारा नॉन रेफरेंस होता है।
ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, लर्नर कलेक्टेड एविडेंस वैलिडेटेड बाई पीयर्स फैसिलिटेटेड और एक्सपर्ट, ठीक है ना। क्राइटेरिया रेफरेंस में ये होता है। आई होप दोनों का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। थैंक यू सो मच।